हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खुश होंगे अपनी अपनी ज़िंदगियों में। हम यही दुआ करते हैं। और गुड आफ्टरनून हो गई है दोपहर, और मैं कर रही हूँ रिकॉर्डिंग क्योंकि आप सबकी याद जो आ रही थी। तो सॉरी, 2 दिन वीडियो नहीं पोस्ट करने के लिए, या यूँ कह लें कि ना कर पाने के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत थी ख़राब, और इतनी ख़राब थी कि पूछो मत। बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी। अभी भी वो वॉइस और वो शायद क्लैरिटी मेरे अंदर नहीं है कि शायद मैं इतने अच्छे से रिकॉर्ड कर पाऊँ, बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि रिकॉर्ड कर सकूँ। तो आगे चलिए प्रीवियस पार्ट में देखते हैं, और हम देखते हैं कि हमारी रैना गुस्से से चली जाती हैं क्योंकि अव्यांशी ने कर दिया होता है नाराज़, और वो अब उनको पता नहीं होता है पर हो गई होती हैं। और इधर हमारी जो लड्डू होती हैं और स्नेहा में हुआ होता है रोमांस, तो उनके रोमांस का क्या इफ़ेक्ट होता है उनके कहानी में, तो वो हम आगे जानेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। तो कुछ ऐसा होता है कि हमारी रैना को मनाने के लिए अव्यांशी उनके प्लेट लगाती हैं, और ये सब देख के सब हक्का बक्काई से देख रहे होते हैं, घूर घूर के रैना का प्लेट लगाते हुए अव्यांशी को। और इधर खुसर फुसर हो रहा होता है आयशा और आशीष में, ये क्या चल रहा है, ये तो गजब हो गया। तो है, हाँ भाई ये तो गजब हो गया, दीदू प्लेट लगा रही है, वो भी भाभी का। सीरियसली, ये तो आज तक अपना प्लेट नहीं लगाई, ये भाभी का लगा रही है। तो उधर से बोलता है कि हाँ पता नहीं क्या किया इसने, पक्का कुछ तो की होगी तभी ये कर रही है मनाने के लिए। तो उधर से उनके दादा दादी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि आज पूरब से या पश्चिम से, किधर से चांद किधर से निकला हुआ है। हाँ, उनकी दादी बोलती हैं तो उनके दादा बोलते हैं कि धीरे धीरे बोल, उसका कहीं सुन लेगी। तो अभी समझ रही हो ना, अभी मैं उसकी दादी हूँ, ठीक है, मैं नहीं डरती, तुम डरते हो। तो कहते हैं मैं भी नहीं डरता, तुम डरती हो। ये दोनों एक दूसरे में कर रहे थे, ये दोनों एक दूसरे में। उसकी माँ जो होती हैं वो जया जी, वो खड़े होकर देख रही होती हैं, बट उनको अच्छा लग रहा होता है कि लाइक अभी अब थोड़ा सा रैना के लिए वो परवाह करने लगी होती है, वो खुश होती है। उनके फेस पे एक सुकून भरा शांति उनके फेस पे होती है, और वो बहुत खुश होती हैं। तो उसको भी देखते हुए वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी होती हैं, और यूँ कह लें कि अच्छा भी उनको लग रहा होता। तो ऐसे करते हुए वो जाती हैं आगे, और कहती हैं कि बस वो इतना बाकी सब कर लेगी, खुद भी बैठ जाओ। ऐसे जब ये देखती है कि सब लोग इधर खुसर फुसर कर रहे हैं, तो वो कहती है कि तो मैं एक कॉल करके आती हूँ। और वो ऐसे करके चली जाती है रहना। तो जया जी पूछती हैं क्या वो बेटा तुम दोनों में ठीक है ना? तो कहती है कि जी माँ सब ठीक है। क्यों? तो कहते हैं कि नहीं, ये आज प्लेट तुम्हारा लगा रही थी, ये कभी हुआ नहीं, तो अचानक से आज। तो कहते हैं कुछ नहीं माँ, वो मैंने आज इनसे बोला था कि आज ये मेरी प्लेट लगाएंगी इसलिए। तो कहती हैं कि अच्छा ऐसा था? तो कहते हैं कि हाँ यही था। तो ठीक है, यही बात यदि है तो अच्छी बात है। तो कहते हैं कि हाँ। तो कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम नाश्ता करो, सब लोग नाश्ता करो। भाई क्यों वेट क्यों कर रहे हो? तो वो अव्यांशी का वेट करेंगे। कहते हैं कि माँ वो अव्यांशी आ जाए तो मैं करती हूँ ना। तो कहते हैं कि ओहो भाभी, दीदी की मतलब इधर चढ़ रही होती है आयशा। दीदू तो भाई वो कर लेती है आपके बिना, आप भी उनके बिना आया है। तो छिड़ रही होने कहती है उनकी दादी कि अब तुम चुप करो, तुम्हारी भी शादी होगी तो तुम भी ऐसे करोगे हैं? तो कहती है मैं तो नहीं करूँगी। आयशा बोलती है ना, मैं नहीं करूँगी, मैं तो खा लूँगी जब भी मुझे भूख लगेगी। नहीं नहीं तब करोगी, पता है। तो कहती मैं क्यों करूँगी, मैं नहीं करूँगी दादी, मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। तो आशीष बोलते हैं कि दादी तो क्या मेरी वाइफ भी आएगी तो ऐसा करेगी? तो कहती है तू भी आशीष? तो कहती हाँ दादी मुझे भी जानना है। मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ ना बिल्कुल
हमारी रहना की तरह हो। मुझे बड़ी मतलब अच्छी सी वाइब्स आएगी उससे, तो मेरे को बड़ी खुशी होगी। तो कहते हैं कि अच्छा मतलब भाभी के जैसे मतलब पत्नी चाहिए, वाह। तो भाई ये रहना ढूंढो ढूंढो इसके लिए भाई। तो कहती है कि अच्छा ढूंढना पड़ेगा। तो कहते हैं कि हाँ। अब इधर उसको भूख भी लगी होती है और वेट भी कर रही होती है कि अव्यांशी आए तो कुछ बात बने। और इधर अव्यांशी जाके एक साइड कोने में खड़े होकर कहती है कि अरे शिट, मैं क्या कर रही थी यार, हद हो गई है। मतलब थोड़ा सा भी वो नहीं रह गया है कि मैं क्या कर रही थी। थोड़ा सा तो घर वाले थे यार, मेरे को इतना ध्यान रखना बनता है। फिर उसके बाद से जब ये सब हो जाता है तो फिर वो थोड़ा सा अपने आप को ठीक करते हुए और फिर आती हैं, बैठती हैं और कहती हैं कि दादी खाना है। तो कहती हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल, तुम ही आजकल कहीं और बिज़ी थी। कहती हैं जी दादी मैं खा लेती हूँ ना, मुझे ऑफिस जाना है। ऐसा बोल के नज़रें नीचे करके जल्दी जल्दी वो खा रही होती है। तो इधर ऐसे खाते हुए उसको देख के घबराते हुए रना भी खाने लगती है। और इधर अपनी कहानी को शिफ्ट करते हैं, देखते हैं लड्डू और स्नेहा की कहानी को। तो स्नेहा और लड्डू में जो चल रहा होता है वो हो चुका होता है, चल नहीं रहा होता वो हो चुका होता है। और ऐसे इसीलिए कहा जाता है कि भैया दिमाग और नशे पे कंट्रोल रखना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ अक्सर हो जाता है। तो इनके साथ यही गड़बड़ हो चुका होता है। अब वो गड़बड़ उनको पता नहीं होता कि कब हो गया है, मगर हो तो गया है। तो इन दोनों को ही होश नहीं होता। तो अब हमारी दशा की आंखें पहले खुल जाती हैं, क्योंकि जो कर्टन्स होते हैं थोड़ा साइड हो चुके होते हैं हवा से, और जो रोशनी होती है, धूप होती है, वो सीधे हमारी श्रेया के फेस पे पड़ रही होती है। और श्रेया के बाहों में लड्डू होती हैं और लड्डू को यूँ अपने पास देख के वो तो हक्का बक्का हो जाती हैं और कहती कि ये सब शिट 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 शिट, ये मैंने क्या कर दिया। तो वो बड़ी परेशान हो उठती हैं और उनको अपने बाहों से हटा के अपने कपड़े उठा के जाती हैं वॉशरूम में और फेस वॉश करती हैं। कहते हैं कि शट, ये एक तो है सर दर्द और हैंगओवर कैसे, और ये मैंने क्या किया। तो मुझे पीना ही नहीं था, जब साथ में थी लड्डू तो क्यों मैंने पिया। मैं रहने से। तो फिर वो बोलते बोलते रुक जाती है और कहती कि पर लड्डू लड्डू का क्या, मैंने ये क्या बखेड़ा पाल लिया यार, हद है। तो कहती है कि अब मैं क्या करूं, कैसे समझाऊंगी लड्डू को, अगर उसको कहीं ये चीज़ गलत लगी तो। और फिर एक मैसेज आता है हमारे लड्डू के फ़ोन पे, और लड्डू आंखें खोलती है और वो अपना फ़ोन उठाती है। उसके सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। फ़ोन उठाती है और पूछा गया होता है उधर से, क्वेश्चन होता है कि ऑल इज़ ओके। तो इधर से रिप्लाई करती है हाँ इज़ ओके, सब इधर सही है, सब बोलती हैं और ऑल सेट करके मैसेज कर देती हैं और फिर वो सो जाती हैं। इधर जो स्नेहा होती हैं काफ़ी परेशान होती है, काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हैं। और वो किसको ये मैसेज की होती हैं, लड्डू, और ये लड्डू के बीच में ये सीक्रेट रहता है और स्नेहा को नहीं पता होता। तो इधर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हैं और कहती हैं कि मैं उसको क्या समझाऊंगी, क्या बोलूँगी मैं कि शिट यार। तो ये सब अगर सच कहा जाए तो एक सोची समझी प्लानिंग होती है, बट वो प्लानिंग में बाकी जो एक दूसरे के लिए फीलिंग्स, कंसर्न, जो भी प्यार, इमोशंस जो भी होता है वो प्योर होता है। बट उस कंसर्न इमोशंस को निकालने के लिए
जो तरीका अपनाया गया होता है वो तरीका गलत होता है। बट ठीक है, तरीका भले ही गलत हो, मगर किसी के इमोशंस और किसी की फीलिंग बाहर आई है एक गलत तरीके से, तो मेरे मानने से सही है। आपका मानना क्या है इस बारे में, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और प्लीज़ यार कमेंट करो यार, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नहीं बोलूँगी, नहीं करोगे क्या? तो मैं नहीं बोलूँगी तो खुद से कर दो यार, इतने तो सेंसिबल लोग हो, इतने सेंसिबल लोग सुन रहे हैं तो कर दो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टोरी में ये होता है यार, थोड़ी सी तबीयत ना ठीक होने के कारण मैं रिकॉर्ड तो कर रही हूँ बट वो फ्लो नहीं आ रहा है। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि हाँ, उसके बाद से जो भी इनके प्लानिंग, जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग हुई होती है एक प्लान के तहत हुई होती है, मगर ये सब वो किसके कहने पे कर रही हैं किसी को कुछ नहीं पता होता। कानो कान कोई खबर किसी को नहीं होता है, बस सिर्फ लड्डू को पता होता है कि वो ये क्या कर रही हैं, और जो कर रही हैं वो सोच समझ के कर रही हैं या नहीं कर रही हैं वो सिर्फ लड्डू को पता होता है। तो लड्डू ऑल सेट लिख के तो मैसेज करती होती हैं, बट बात यहाँ होती है कि स्नेहा स्नेहा कहाँ गई। वो फिर उठती है और फिर से एक बार कहती है स्नेहा, तो घबरा जाती है स्नेहा कि अब वो क्या बोलेगी, क्या जवाब देगी लड्डू को कि उसने क्या किया। तो कह रही क्या वॉशरूम में हो आप स्नेहा? तो कहती हैं कि हाँ मैं वो वॉशरूम में हूँ, मैं आ रही हूँ ना। तो कहती है कि हाँ ठीक है। ये तब तक कपड़े पहन चुकी होती है, सब कुछ सेट हो चुका होता है, और वो कहती हैं कि लड्डू वो कल रात। तो कहती कि हाँ कल रात क्या क्या हुआ स्नेहा? तो कहती हैं कि वो मैं ये बोल रही थी कि तो कहती हैं कि क्या बोल रहे हो इतना, आप क्यों, मतलब ऑफिस में तो आप बिल्कुल इतना नहीं सोचते बोलने में, अभी क्यों सोच रहे हो? तो कहती हैं कि नहीं मैं वो एक्चुअली वो तो वो करे जा रही होती है वो, और उनको ये बात समझ नहीं आ रही होती है कि वो क्या करें। वो कोशिश तो कर रही होती हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही होती हैं, और काफ़ी ज़्यादा ही उनको लग रहा है होता है कि ये काफ़ी सेंसिटिव मैटर है। तो वो कहती हैं कि आप बैठो, मैं फ़्रेश हो लेती हूँ, मेरा सर दर्द बहुत हो रहा है, तो आपका भी हो रहा होगा आई थिंक, तो आप बैठो मैं आती हूँ। तो वो जाती हैं, बात लेती हैं, बात लेने के बाद फ्रेश होके कहती हैं कि स्नेहा मैं कपड़े नहीं लाए, मैं पहनूँ क्या? तो कहती हैं कि 1 मिनट रुक जाओ, मैं कपड़े दे रही हूँ। तो वो अपने वार्डरोब से कुछ कपड़े उनके लिए निकालती हैं और उनको देती हैं। तो उनको काफ़ी परफेक्ट आया हुआ होता है स्नेहा को, स्नेहा ने दिया होता है लड्डू को। तो वो जब जाती हैं किचन में कुछ बनाने के लिए, कहती हैं कि नींबू पानी बना लेती हूँ दोनों के लिए। नींबू पानी बनाती हैं और वो इधर से तैयार होकर निकलती हैं। तो जो उनके गीले बाल को उन्होंने ड्राई करके बालों को खोल के जो लिया होता है लड्डू ने, तो जब वो सीढ़ियों से उतर रही होती हैं तो हमारी जो स्नेहा होती हैं एक पल के लिए उनकी नज़रें ठहर सी जाती हैं उन पे, और वो बस उनको देखने लगती हैं, और देखते देखते उनके करीब आके वो खड़ी हो जाती हैं किचन के काउंटर टेबल पे, और कहती हैं कि स्नेहा, और उनके सामने चुटकी बजाती हैं कि हाँ हाँ लड्डू। तो कहती हैं कि ये क्या हुआ, आपको ठीक हो? तो कहती हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, ऑल 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 सेट। तो कहती हैं कि ओके तो कुछ खाना है आपको? तो कहती हैं कि हाँ ये पहले नींबू पानी पी लो, मैंने तुम्हारे लिए और अपने लिए बनाया, तो इससे हैंगओवर चला जाएगा। तो कहती हैं कि ओके। तो वो
वो ऐसे रिएक्ट करती हैं कि उनको कुछ याद ही नहीं है। तो कहती हैं कि क्या कल हमारे बीच कुछ हुआ था? तो कहती हैं कि कुछ कुछ तो कहती हैं अरे नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ नहीं हुआ होगा ना, आप तो सो गई थी और मैं भी सो गई थी, फिर कैसे? तो कहती हैं हाँ हाँ हाँ, मैं वही तो कह रही थी लट्टू, कुछ नहीं हुआ। तो कहते हैं हाँ वही, तो चलिए कुछ खाते हैं। और फिर उसके बाद से वो कहते हैं कि थैंक गॉड इसको कुछ याद नहीं है, पर कब तक इसको याद नहीं है ये भी तो नहीं पता। अगर इसको याद आ गया तो, अगर इसको कुछ पता चल गया तो फिर मैं क्या करूँगी? और ये सब चीज़ें इसको कैसे याद नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो कहती हैं कि नहीं, अगर इसको याद नहीं है तो मुझे खुश होना चाहिए, दुखी होना चाहिए, मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है, मुझे गिल्ट क्यों फील हो रहा है कि इसको पता नहीं है और मैं इसकी मासूमियत का फ़ायदा। ओह शिट, मैं कहाँ फंस गई, हे भगवान कहाँ। वो बार बार हमारी स्नेहा भगवान को हेल्प के लिए पुकार रही होती हैं, कुछ होता तो है नहीं। ये तो कहती है कि कुछ है खाने के लिए या मैं बनाऊँ कुछ? लड्डू बोलती हैं। तो कहती है कि वैसे कुछ अभी तो बहुत कम टाइम है तो कुछ बन नहीं पाएगा। तो कहती है क्यों नहीं बन पाएगा, मैगी बन पाएगी ना, तो मैं बनाती हूँ। तो वो मैगी बनाती है जल्दी जल्दी, और वेजिस मैगी बनाती है और काफ़ी अच्छी बनाई होती है। तो दोनों खाते हैं। तो हमारी जो श्रेया होती हैं वो हमेशा बाहर का ही खाना खाई होती हैं। वो कभी कभी जब अव्यांशी के घर जाती हैं तो घर का खाना खाती हैं, बट आज वो स्नेहा ने अपने घर पे बना हुआ खाई होती है वो भी मैगी, तो उनको बड़ा टेस्टी लग रहा होता है। तो कहते हैं कि काफ़ी अच्छा बना है लट्टू। तो कहती हैं कि हाँ मैं तो बनाती हूँ, कोई नहीं मैं आपके लिए बना के लेके आऊँगी। कहते हैं हाँ, और उनकी तरफ वो देखती हैं तो उनकी वो नज़रें, वो उनके बालों के पीछे यूँ उनका खूबसूरती को निखारते हुए अपनी नज़रों से और देखते हुए, और ऐसे कहती कि इतनी मासूमियत, कोई इतना मासूम हो सकता है, मुझे पता नहीं था। क्या ऐसे जालिम दुनिया में इतने मासूम लोग भी होते हैं? तो वो कहीं ना कहीं अपनी अच्छाई, अपनी सच्चाई, अपना एक ओहदा, अपना एक प्यार, तरीका, सब कुछ वो भूल चुकी होती हैं। अब वो लड्डू के ज़रिए उनको वह एहसास हो रहा होता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी ख़ास होते हैं और काफ़ी मासूम भी होते हैं। उस वक्त को वो जी रही होती हैं, ये जल्दी जल्दी खाते हैं और ऑफिस के निकलते हैं। और उस वक्त जो रेडियो एफएम चालू करती हैं हमारी लड्डू, तो एफएम पे गाना भी बड़ा प्यारा सा बज रहा होता है कि पुराना सा गाना होता है, लुट गए सारे नज़ारे, वही क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गए। तो ये गाना बज रहा होता है और ये दोनों ही गाना सुनते हैं तो कहते हैं कि वाह मज़ा आ गया। तो कहते हैं क्या तुम्हें भी ये गाना पसंद है? तो कहती है हाँ मुझे भी पसंद है। दोनों कहते हैं सेम पिंच, और एंजॉय करते हुए ऑफिस पहुंच जाते हैं। इधर जो हमारी अव्यांशी होती हैं वो नाश्ता जल्दी जल्दी करती हैं, और रैना नाश्ता कर ही रही होती हैं और जाके गाड़ी के पास खड़े होके बोलती है रैना जल्दी आओ बाहर, ऑफिस जाना है। तो कहती हैं कि दादी ओके सब लोगों को बाय, मैं शाम को मिलती हूँ और आप सब ध्यान रखिएगा अपना, और मैं आती हूँ ना। तो कहती है कि हाँ हाँ चलो। वो बाहर से चिल्लाए जा रही होती है रहना रहना। तो कहती है अरे आ रही हूँ बाबा, कितना एक बार में ही। तो कहती है कि तुम सुनवाई एक बार में नहीं पड़ता ना, तो मैं बार बार बोलना पड़ता है। तो कहती हैं कि अच्छा मुझे बार बार बोलना पड़ता है, आपको बार बार बोलना पड़ता है एक ही चीज़ के लिए, आपसे कुछ तो हो नहीं पा रहा है। वो टोन काट रही हो तो उसको रात की बात याद आ जाती है और कहती है कि सॉरी ना। तो मैं अपने मोमेंट्स को ऐसे ही ज़ाया नहीं करती। हमारी जो मैडम होती हैं
रना वो बोल देती हैं और चली जाती हैं, बैठ जाती है गाड़ी में। और फिर ये सोचे कि अच्छा मैडम गुस्सा है, तो वो सोच रही होती हैं कि बेहद जल्द ये सारे शिकवे गिले सब दूर हो जाएंगे, रना सब सही हो जाएगा। और वो ये सोच के ड्राइविंग सीट पर बैठती हैं, गाड़ी चालू करते हैं। इनके दोनों के बीच में एक गहरी खामोशी होती है और इतनी गहरी खामोशी होती है कि इन दोनों की खामोशी एक दूसरे से बात कर रही होती हैं, बट ये दोनों एक दूसरे से बात करने के लिए राज़ी नहीं होते। ऐसे ड्राइव करते हुए ये दोनों पहुंच जाते हैं अपने ऑफिस। और आज दोनों कपल में एंट्री लेते हैं ऑफिस में। तो जैसे ही दोनों की पार्किंग लगती है, दोनों एक दूसरे पे नज़र पड़ती है तो कहती है, लड्डू तू स्नेहा के घर रुकी थी, ये तो मुझे पता था, बट साथ में आए दोनों। तो कहती हैं कि हाँ, मैं जब साथ में रुकी हूँ तो ऑब्वियसली ना मैं साथ में ही ऑफिस आऊँगी। और हमारे जो वैंशी होती है वो पीछे खड़ी होती है, दोनों को देख के साथ में एक स्माइल पास करती है और इधर से स्नेहा भी एक स्माइल पास करती है। मगर दो फ्रेंड अचानक से एक दूसरे को इतना अच्छे से जानते हो इतना अजनबी कैसे हो सकते हैं? ऐसा नहीं महसूस हो रहा होता है कि हम जानते तो हैं मगर करीब से नहीं? ऐसी वाली फीलिंग दोनों को एक दूसरे से महसूस हो रही होगी शायद। तो ऐसी फीलिंग एक दूसरे को महसूस ही क्यों कराना भाई। तो चलिए मिलते हैं आगे एपिसोड में। तो चलिए ध्यान रखिएगा, बाय, टेक केयर।